नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हाई फाई किसान देश किसान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल के बारे में, खास करके जो खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली वैरायटियां हैं। मेरा स्वयं का अनुभव मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। मैंने इस बार वर्ष 2021 में विराट वैरायटी, जिसको IPM 205-7 भी बोलते हैं, उसकी मूंग लगाई थी। मैंने ये मूंग 1/7/2021 में लगाई थी। इसके बाद मैंने लगातार उसकी फ़ोटोग्राफी की है 39 दिन से लेकर 90 दिनों तक, जबकि वो कटी नहीं। इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं जब मेरी फसल 39 दिन की थी। इसके बाद आप देख सकते हैं जब 46 दिन की फसल हुई तब इसमें फूल और कलियां बनने लग गई थी। काफ़ी हरी भरी फसल थी इस समय, और पहला स्प्रे भी लगभग इसी समय मैंने कर दिया था प्रोफेनोसाइपर का। उसके बाद जब मेरी फसल 52 दिन की हुई, उसकी अवस्था आप देख लीजिए, कलियां बड़ी होने लग गई थी, फूल भी ज़्यादा आने लग गए थे। 22 अगस्त 2021 की अवस्था है ये। उसके बाद जब 58 दिन की फसल हो चुकी थी, मतलब 28 तारीख तक, 28 अगस्त 2021 को, तब इसमें बहुत सी फलियां और फूल आने लग गए थे। पूरा खेत भर गया था फलियों से, देखे तो एक तरह से आप देख सकते हैं फ़ोटो में। और तभी मैंने दूसरा स्प्रे भी किया था इमामेक्टिन बेंजोएट का। इल्लियाँ बहुत कम थी क्योंकि मैं लगातार दूसरा स्प्रे कर चुका था। 60 दिन की फसल है, काफ़ी अच्छी फसल थी, बहुत बढ़िया फसल थी। मतलब इतना फल तो लोग देख के दंग रह गए थे विराट वैरायटी में। और नीचे भी कोपले फूट रही थी, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको इस फोटो में। नीचे से भी तने और शाखाएं निकल रही थी। और इस बार मैंने जो बीज के ओराव रखा था वो लगभग 6 किलो प्रति बीघा रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा था। इतना नहीं रखना चाहिए था, पर चूंकि मैं पहली बार कर रहा था इसलिए ज़्यादा रख गया था। इस फोटो में आप देख सकते हैं 61 दिन की फसल है और लगभग फलियां पकने की चालू हो चुकी थी इस समय। कुछ कुछ फलियां काली हो भी गई थी और हमने हाथ से तुड़वाई भी थी कुछ। और उसके बाद फिर 63 दिन की फसल आप देख लीजिए, फूल लगभग आना बंद होने वाले थे और खेत पूरा फलियों से भर चुका था। उसके बाद में आप देखिए कहीं कहीं पर काली पपड़ियाँ भी दिख रही होगी, जो कि पकी हुई पपड़ियाँ हैं मूंग की। फिर इसके बाद में फिर हमारे यहाँ क्षेत्र में 3/9/2021, मतलब कि जब फसल हमारी 64 दिन की थी, तब थोड़ी सी बारिश हुई थी और हवा चली थी, जिस कारण मेरी फसल आड़ी हो गई थी और ज़मीन पर बिछ गई थी, क्योंकि वज़न बहुत हो गया था ऊपर और थोड़ी सी संगन लग गई थी इस बार हमसे। मूंग 4 किलो बीघा की बताते हैं लोग, लेकिन हमने 6-6.5 किलो डाल दी थी बीघा की, इसलिए पौधा ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाता। इसके कारण फर्स्ट पानी गिरने से वो गिर गया था नीचे और मूंग एक तरह से ज़मीन पर बिछ गई थी। आप यह देख सकते हैं 75 दिन की जब फसल हुई थी हमारी, तब इसकी अवस्था क्या थी। फलियां लगभग लगभग आना चल ही रहा था एकदम से, ऐसा नहीं था कि रुक गया हो, काली पड़ गई हो, सारी पकती जा रही थी और आती जा रही थी फलियां। देख सकते हैं आप इस फोटो में, कुछ फलियां काली भी है और कुछ हरी भी है। इसके बाद जब 88 दिन की हुई तो फिर ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके कारण जो नीचे ज़मीन से लगी हुई पपड़ियाँ हैं वो सब सड़ने लग गई थी, क्योंकि जल भरा हो गया था। और ये 88 दिन की फसल की फ़ोटो आप देख सकते हैं हमारी कैसी थी। फल अभी भी खूब था, लेकिन कुछ कुछ फल दागी हो गया था पानी के कारण। दिनांक 1 अक्टूबर 2021 जब हमारी मूंग 90 दिन की हो चुकी थी, क्योंकि हम पानी में काट नहीं पा रहे थे इसलिए इतनी लेट हो गई थी फसल हमारी। औसतन लोग कहते हैं कि 70 दिन के बाद मूंग काट दी जाती है, तो पक भी जाती है, उनका कहना सही भी है। लगभग लगभग आपकी फसल पक जाती है, लेकिन चूंकि मौसम की मार इस बार थोड़ी सी ज़्यादा पड़ी थी हमें और हम पहली बार कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़े से काटने में डिले करना पड़ा। और जब मौसम खुला तभी हमने इसकी कटाई की थी। इस बार हमें इसका उत्पादन लगभग 2 क्विंटल प्रति एक बीघे का निकला, जो कि कम है क्योंकि हमारी बहुत सारी मूंग खराब हो चुकी थी। इसलिए आप सब भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि खरीफ सीजन में आप मूंग की बुआई करते हैं तो आपको बारिश से होने वाली परेशानी का जो सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हमने किया है। इसलिए बारिश में मूंग लगाने से पहले आप ये ज़रूर सोच के रखें कि आपको हाथ से तोड़ाना है या मशीन से थ्रेशिंग करवानी है, क्योंकि मौसम बहुत कम खुला रहता है बारिश के समय। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि खरीफ सीजन में मूंग बोने की बजाय अगर हम गर्मी के सीज़न में मूंग बोएंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा और हम इस तरह के नुकसान से बच भी सकेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे इसी तरह के एक्सपीरियंसेस आपके साथ में साझा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।